उत्तर प्रदेश की राजधानी की खास शख्सियतों ने दी होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। असत्य पे सत्य की विजय को लेकर हंगामा टाइम्स न्यूज की विशेष मुहिम हंगामा टाइम्स के संग होली के रंग में उत्तर प्रदेश की राजधानी की खास शख्सियतों ने दी बधाई संदेश। आइए डालते हैं उनके बधाई संदेश पर एक नजर। संगनी महिला क्लब और बिग डोर IT सॉल्यूशन कंपनी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामना, हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक तो आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। होली के रंग हंगामा टाइम्स के संग में आज हमारे साथ हैं संगनी महिला क्लब की अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव, बिग डोर IT सॉल्यूशन की CEO। एक साल होने वाला है, यानी कि हो चुका है, एक साल का बिग डोर हो गया। ये होली बहुत खास है क्योंकि इस बार बिग डोर को एक साल कंप्लीट हो गया। बेमिसाल एक साल किस तरह रहा और क्या क्या इसमें बिग डोर से क्या क्या यादें रही एक सालों में, और ये होली किस तरह सेलिब्रेट कर रही हैं ये भी जानेंगे। मैम, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। होली की तैयारियां चल रही हैं, हम देख रहे हैं आप बिजी भी चल रही हैं, लेकिन इस बार की होली कितनी खास है आपके लिए, किस तरह सेलिब्रेट कर रही हैं आप? होली का त्यौहार तो वैसे भी मेरा बिल्कुल फेवरेट त्यौहार है, क्योंकि जब भी इस संदर्भ में कोई बात होती है लोग पूछते हैं कि होली क्या है, तो ये रंगों का त्यौहार है, ये मिलन की मधुर बेला है, ये पकवानों का त्यौहार है, ये एकता की घड़ी है, ये अनमोल क्षण को लेके आती है, ये शत्रुता पे मित्रता की विजय है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ी होती हैं जो हमारी आम जिंदगी में आम जिंदगी को सहज बनाने में ये सार्थक होती हैं। तो होली तो वैसे भी बहुत है, और इस बार की होली मेरे लिए इसलिए ख़ास है कि बहुत सारी नई नई चीज़ें, नई नई उपलब्धियाँ ये पूरे वर्ष में उसी रंग में रंगी रही, और उसके साथ ही साथ इस त्यौहार के आने के साथ साथ उन पुरानी यादों को भी ताज़ा करने का सुअवसर मिला। क्योंकि एक तो इसके साथ जुड़ा हुआ था 8 मार्च को हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे, और इसके साथ ही अभी अभी जो एकता तुमने मेरे से पूछा, मेरे बारे में बताया कि बिग डोर कंपनी जो है जिस मोटो को लेके चली थी, उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स पे हमने हैंडल किए। इसके साथ बहुत सारे कॉलेजेस के साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ, और जैसा कि जो बच्चे हमारे सफ़र कर रहे हैं, जो वॉकिंग इंटरव्यूज़ वगैरह क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जो एक अपने ड्रीम्स को लेके आगे बढ़ रहे हैं बट उनका विजन क्लियर नहीं है, ये सारी चीज़ों को लेके बिग डोर कंपनी ने की स्थापना की गई थी। ऐसे में इस कंपनी ने बहुत कुछ अचीव भी किया पूरे साल में, जो मेरे लिए मतलब बहुत अच्छी मेमोरी लिए हुए आया। और इत्तेफाक से होली भी और वुमेंस डे सेलिब्रेशन भी, और इसके साथ ही साथ बिग डोर ने भी एक साल अपना पूरा किया है। हर फेस्टिवल जो आप हैं वो कहीं ना कहीं अलग ढंग से मनाती है संस्कृति को, और जो आपके परिवार की जो परंपरा उसके साथ इस बार होली में ऐसा क्या आप खास करते हैं और सबसे अलग जो याद रहता है सबको या सबके साथ शेयर करना चाहें? इस पर सबसे अलग ये था कि होली जो आई हमारे पास उमंग लेके, तो वुमेंस डे जो था वो भी बहुत करीब था। तो दिमाग में ऐसी आया कि व्हाई नॉट, ये हम अपने होली को अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो व्हाई नॉट हम इंटरनेशनल डे के दिन ही, इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन ही ये सेलिब्रेशन करें। और ऐसा क्यों ना हो कि उस दिन हमारी महिलाओं को जो अपनी सशक्त भूमिका बखूबी निभाती रही हैं, उनको क्यों नहीं उनके हस्बैंड जो है उन्हें सम्मानित करें। और सचमुच उस दिन बहुत अच्छा लगा। संगनी वैसे ही हमारा परिवार है, और उसमें जब हम लोग एकत्र हुए तो हम लोगों ने पूरे परिवार के साथ धूमधाम के साथ होली मनाई। और साथ ही जो मेरा स्वप्न था, जो मेरे अंदर विचार आया था कि हमारे हस्बैंड हमें सम्मानित करें, तो उसका भी सुअवसर हमें मिला। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, ढेर सारी भावनाओं के साथ अपने हम लोग, हमारे हस्बैंड्स ने हमें सम्मानित किया। और साथ ही साथ होली का त्यौहार भी बहुत उमंग से मनाया। ख़ास चीज़ है कि जब ये इस त्यौहार का मैं सेलिब्रेशन करती हूँ तो हमेशा प्रभु को बिना साथ लिए नहीं। तो उस दिन अयोध्या से राम भी आए थे, और
कान्हा भी हमारे ब्रज से आए थे और हम लोगों ने अच्छे से होली सेलिब्रेट किया। और गीत संगीत के साथ सारी महिलाओं ने भी बहुत अच्छे से हमारा सहयोग दिया। और उसके साथ हम लोग बड़े उमंग से, और अगली होली भी इसी तरह रंग बिरंगी हो, और इस भावनाओं के साथ हम लोगों ने अपनी फेस्टिवल को संपन्न किया। तो जो अब दर्शक आपको जानते हैं और देखते हैं, किस तरह से उनको विश करेंगी, होली की कैसी शुभकामना देना चाहेंगी मैम? होली की शुभकामनाएं देने में मैं सबसे पहला अहम हिस्सा है कि आप जो गीले रंगों से होली नहीं खेलें, क्योंकि कभी कभी आजकल जो मिलावट रंगों में मिलती है तो स्किन पे बड़ा उसका बुरा असर होता है, स्क्रैचेस आते हैं और बहुत जलन और दूसरी चीज़ें कि सेप्टिक घाव वगैरह टाइप हो जाता है। इसके अलावा अगर वो गलती से भी आँख वाँख में अगर पड़ गया, क्योंकि जब हम होली खेलने के मूड में आते हैं तो हम सच पूछिए तो अपने आपे मैं खुद भी नहीं रहती हूँ। ये होता है कि खूब अच्छे से अगले को रंग से सराबोर कर दें। तो ऐसे में गीले रंग से खुद को बचाना चाहिए। और आजकल एक प्रिविलेज हमारे साथ है, अक्सर क्या है कि जो गुलाल भी मिलता था तो उसमें अक्सर धूल और उसके कण भी मिश्रित होते थे बालू वगैरह के, तो उससे जब रबिंग किया जाता था तो उससे भी ज़ख्म हो जाते थे स्किन पे। तो अब बहुत ही अच्छा है कि हर्बल गुलाल मिल रहा है, तो हम जो है हर्बल गुलाल इस्तेमाल करें। इसके अलावा इस पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे पहले घरों में पकवान बनाने की पद्धति थी, हम घर में खुद खोआ वगैरह तैयार करते थे और अपने हिसाब से नारियल की, खोए की ऐसे गुच्छा वगैरह तैयार करते थे, मालपुए बनते थे, खीर बनती थी, पूड़ी कचौड़ी, ये सारी चीज़ घर में तरह तरह के पकवान बनते थे। बट आजकल क्या हो गया कि सारी चीज़ें बाज़ार में इतने आसानी से उपलब्ध हैं कि हम खुद भी बहुत आलसी हो गए हैं, और उसकी वजह से जब हमें वो प्योर चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हमारा स्टमक अफेक्टेड होता है, हम बीमारियों के शिकार होते हैं। तो खुद को उससे बचाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि खुद को बचाना चाहिए। और बहुत से लोग ये हैं कि जो होली पे जानवरों को रंग लगा देते हैं या बलून का इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे मैम आप, जो बलून्स का या जो जानवरों पे भी रंग डालते हैं? वो बहुत गलत है, क्योंकि हमारे हाथ पैर हैं, हमें कहीं चोट लगती है, हमें कहीं दर्द होता है, हम उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं। बट अगर जानवरों को हम अगर इस तरह से हर्ट करते हैं, उनके ऊपर रंग डालते हैं या उनकी कोई प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड स्किन वगैरह की या किसी भी तरह से वो अफेक्टेड होते हैं, तो फिर हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि हम उनका इलाज तो नहीं करा पाते, और जब इलाज नहीं करा पाते हम उन्हें वो सुविधा नहीं दे पाते, तो हम उन्हें इस तरह से हर्ट करने का अधिकार ही नहीं है। जब उन्हें चोट लगती है, बैलून वगैरह उन्हें मारते हैं, उन्हें चोट लगती है, तो वो एहसास खुद में भी होना चाहिए ना कि अगर चोट हमें लगे तो हमारी क्या हालत होती है। तो इसलिए जानवरों को इस तरह से हर्ट कभी नहीं करना चाहिए। जानवरों को क्या, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हमें इंसानों पे भी नहीं करना चाहिए। तो होली कोई फेस्टिवल, होली दिवाली खुशियों का त्यौहार है, खुशियों के साथ मनाएं, प्यार के साथ मनाएं, एकता के साथ मनाएं, घर में पकवान खाएं। लेकिन अगर आपकी खुशी से किसी को मतलब प्रॉब्लम हो रही है या किसी को हार्म पहुंचा तो वो बेकार की बात होती है। तो ये होली हम एक प्रण ले सकते हैं कि खुशियाँ बांटेंगे, महिलाओं को भी उतना, क्योंकि कहते हैं होली पुरुषों का त्यौहार है, महिला इतनी देर नहीं एंजॉय करती हैं, लेकिन महिलाओं का भी सेम त्यौहार है। तो उसी तरह आप देखें कि आपके किसी भी खेल से या किसी भी तरह से रंग से या कुछ हुड़दंग से प्रॉब्लम ना हो महिलाओं को, तो वो आपका कर्तव्य बनता है कि महिला भी ये फेस्टिवल उतनी ही तरह से, उतना ही मजे के साथ एंजॉय जितना पुरुष एंजॉय। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स से, मैं एकता आपसे कहना चाहती हूँ नमस्कार।